तो देखिए, जैसे जो अलजेब्रा है उसमें जो टर्म्स है किस कौन कौन से साइंस के द्वारा सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, प्लस माइनस साइंस के द्वारा। किन के द्वारा? प्लस और माइनस साइंस के द्वारा, है ना। जैसे -5x है, ठीक है। तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक टर्म है। क्या है? एक एल्जेब्रिक टर्म। इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म, बीजगणितीय पद, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद, ठीक है। अब इस पद में ये देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? साइन है। क्या है? सबसे पहले साइन, उसके बाद एक डिजिट है, दैट इज अंक भी बोलते हैं ना, और फिर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, दैट इज चर, ठीक है। तो चिन्ह, अंक और चर, तीन चीज है, ठीक है ना। अब ऐसे ही +6 x और y। अब बताओ इसमें कितने चर हैं? चर कितने हैं? दैट इज वेरिएबल। एक x है और दूसरा y है, तो कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ? 2 वेरिएबल्स, 2, ठीक है। चरों की संख्या कितनी है? 2। एक x है और एक y है, x एंड y, ठीक है। जैसे इस टर्म का साइन कैसा है? प्लस, और अंक कितना है? 6। अच्छा, जो अंक, इस अंक को और जो साइन है, इन दोनों को जो मिलाकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? एक्स वाई का गुणांक, है ना, या इस पद का गुणांक। तो इस पद का गुणांक क्या है? +6। इंग्लिश में बोलते हैं ये क्या हुआ? कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, CENT। हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणांक, क्योंकि ये गुणा में ही तो है ना, गुणा का अंक, ठीक है। बट वैसे अंक तो ये है ना 6, बट हम कोफिशिएंट किसको मानते हैं? विद साइन मान रहे हैं, ठीक है। गुणा में जो अंक होता है, और अंक का साइन हो सकता है ना प्लस माइनस, ठीक है ना। तो अंक को विद साइन लिखते, तो कोफिशिएंट कितना है? +6। इसका कोफिशिएंट बताइए कितना है? इसका कोफिशिएंट -5। अच्छा चलिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताओ वेरिएबल कितने हैं? 1 है ना, या 2 है? वेरिएबल केवल और केवल क्या है इसमें? y है। क्या है? y है। तो वेरिएबल कितना है? 1, ठीक है। गुणांक कितने हैं? एक ही है केवल, ये केवल और केवल एक ही नंबर है ना। अंक तो भले ही 2 हो गए, लेकिन नंबर कितना है? एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं कि 2 अंक बताओगे इसको। इसमें कितने हैं गुणांक? कोफिशिएंट यही है, -72। इसका क्या है? इस टर्म का कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट या गुणांक है, ठीक है। गुणांक कितना है? 70 -72, ठीक है। अब इन्होंने 72 एक नंबर बन गया, ठीक है, क्योंकि अब अंक थोड़ा ही रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट कितना होगा? -72। अच्छा, ये तो क्या हुआ? एक एक टर्म, सिंगल टर्म्स है ना। कैसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से विच हैव सिंगल टर्म्स, जिनके पास केवल और केवल एक पद है, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। अब देखते हैं।
इसमें कितने साइन है, साइन दिख रहे हैं आपको, 2 साइन है ना, क्योंकि पहले वाले का जो है ना, अगर दो पहला होता है ना बराबर के इधर या इधर, इसमें तो बराबर, इसमें बराबर नहीं हो तो उसमें केवल लेफ्ट मोस्ट का जो होता है ना, सबसे ज्यादा सबसे बायां जो होता है उसके सामने का सीन अवॉइड करते हैं ना, तो क्या होता है वैसे इसका। तो हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, अब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज माइनस प्लस 6xy, सेकेंड टर्म इज माइनस 7y²। समझ जाओगे ना कितने टर्म्स हैं। अब बताना। अब बताओ कितने टर्म्स हैं इस इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कितने टर्म्स हैं। अभी क्या बताया था, जो टर्म्स है वो केवल केवल प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। माइनस एक इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x²। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ना, तो इसका साइन कैसा है, प्लस है ना, इसके सामने कोई साइन नहीं है ना, तो इसका साइन कैसा है, प्लस। तो प्लस 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 इंटू माइनस, माइनस 7 × 6 कितना है, 42, और y × x y x। तो ये होता है वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, इसका अलजेब्रिक टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो इनका मल्टीप्लिकेशन है उससे केवल केवल कैसा टर्म बनता है, एक टर्म बनता है। कैसे बनता है, एक टर्म। चलिए अभी से थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन है उसे समझाते हैं। तो समझे ना, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स ही हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -76x² -7y इंटू +6x। तब भी इसका मतलब क्या होता कि ये कंप्लीट क्या बनाएगा, एक टर्म ही बनाएगा। क्या बनाएगा, एक टर्म। दिखने में भले ही 2 लग रहे हो, बट यहाँ क्या है, 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ओवरऑल आएगा वो फाइनल टर्म बनाएगा। ठीक है, इसे रफ कर देना। देखिए कैसे बनता है कोई भी टर्म, जैसे -2 की जब मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, y के साथ, तो क्या आता है, -2y। ठीक है, 7th क्लास में ये सब आपने बहुत पढ़ा होगा, तो एज ए रिवीजन है ये। x की होती है और y की भी होती है, तो क्या हो जाता है, -2xy। ठीक है, मतलब इन सभी के बीच में किसका साइन है, इनटू है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब अगर ये हो जाए इंटू 2 इंटू x इंटू एक्स, तो क्या आएगा, ये तो हम बता दें क्या होगा, 2 की घात, इसे घात में भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, 2² हो जाएगा नहीं, तो इसे कह सकते हैं -2², और ये x²। x की वैल्यू, x क्या है, वेरिएबल। x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट ये क्या है, 2 नॉन वेरिएबल। क्या है, नॉन वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट। कैसा है, नॉन वेरिएबल है ना, अचर पद है। कैसा है, सॉरी अचर है, क्या है, अचर है, नॉन वेरिएबल। -4x²। ठीक है ना, अगर 3 बार x की मल्टीप्लाई हो सकती थी, जैसे -6x इंटू +7y, ऐसे भी तो हो सकता है एक कंडीशन में। ये कितने टर्म्स है, अलजेब्रिक टर्म्स, 2 टर्म्स है। कितने हैं, 2 टर्म्स है।
और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनल कितने टर्म मिलेंगे हमको, 1 × 1 दैट इज एक टर्म मिलेगा। कितना टर्म मिलेगा, एक टर्म। एक की गुना जब एक से होती है तो क्या मिलता है, एक। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, और 6 × 7 42, और x × y xy। सही है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, चलो अभी ये ना थोड़ा एडवांस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। कितने हैं, पहली वाली में 3 टर्म्स हैं, पहले बीजगणितीय व्यंजक में। दूसरे में क्या है, 2 टर्म्स है। ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट टाइम में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सीधा बिल्कुल, तो कितने टर्म्स मिलेंगे हमको अलग अलग, 3 × 2 6 टर्म्स मिलेंगे। और फिर उनमें आपस में क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स जो होंगे वो आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, उसके बाद ये तो करेंगे। चलिए एडिशन करते हैं। एडिशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स। क्या, लाइक टर्म्स। लाइक मतलब सजातीय पद। कैसे पद, सजातीय पद। सजातीय पद क्या होते हैं, सजातीय पद या लाइक टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, वेरिएबल्स की संख्या, या जो वेरिएबल्स हैं वो एक समान होती है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल की घातें भी क्या होती हैं, एक जैसे वेरिएबल, सेम वेरिएबल की घातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं लिख करके कैसे। 2x है, y है, और ये 2x y² है। वेरिएबल तो समान है ना दोनों में, इसमें भी x y है। वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स हैं, 2 x and y, और यहाँ भी वेरिएबल्स x and y। तो समान वेरिएबल्स हैं दोनों में, समान संख्या में भी हैं। ठीक है ना, वेरिएबल्स भी समान है और वेरिएबल्स की संख्या भी समान है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं वेरिएबल की घातें। एक वेरिएबल की मतलब एक समान वेरिएबल की घातें एक जैसी होनी चाहिए, दैट इज पावर्स। ठीक है, अब x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो यहाँ देखते हैं x की पावर 1 है। y की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो इसका मतलब वेरिएबल्स तो समान है, बट अलग अलग वेरिएबल्स को अगर दोनों टर्म्स में देखा जाए ना, एक ही वेरिएबल्स की घातें समान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल समान है फिर क्या, सेकंड स्टेप कि हमको क्या देखना है, घातें देखनी है। घातें भी अगर समान हो जाए तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाते हैं। सच एल्जेब्रिक टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, ऐसे बीजगणितीय पद सजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चरों को देखना है। चर समान होने चाहिए और प्रत्येक चर की घात भी समान होनी चाहिए। ईच वेरिएबल शुड हैव सेम पावर। ठीक है, अच्छा अब बताइए,
क्या है, लाइक टर्म्स है। तो अगर यहां से 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अब लाइक टर्म्स हो गया है ना। अब लाइक टर्म क्यों नहीं है ये, तो देखिए इसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, 3, और इसमें 2 है। वेरिएबल समान नहीं है ना, वेरिएबल्स की संख्या ही समान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स की संख्या ही नहीं समान है, वेरिएबल्स तो क्या कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और अब देखिए, अब वेरिएबल्स की संख्या समान हुई, संख्या के बाद देखेंगे कि क्या वेरिएबल्स भी समान है एक्स और वाई, और एक्स और वाई। और अगर यहाँ से एक्स जेड ले लेते तो वेरिएबल्स की संख्या तो समान होगी थी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बट क्या था, वेरिएबल समान नहीं थे, है ना। यहाँ एक्स वाई था और यहाँ वाई जेड, ठीक है, या एक्स जेड। तो वेरिएबल्स की संख्या समान होने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद किस पर आएंगे, वेरिएबल समान होने चाहिए। और जब वेरिएबल्स भी समान हो जाए तो प्रत्येक वेरिएबल की पावर भी देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या था, एक्स वाई, वेरिएबल्स की संख्या समान है और वेरिएबल्स भी समान है और पावर्स भी क्या है, एक समान है। ठीक है, एक्स की घात वाई की घात 2, यहाँ भी वाई की घात 2। अगर यहाँ एक्स की घात 3 तो यहाँ भी एक्स की घात 3। सच टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। और अगर ये कॉम्बिनेशन ना बने तो वो वाले टर्म्स क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, विषम जातीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम जातीय पद। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, जैसे +2x² वाई -7x y²। अब सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या। यहाँ भी 2 चर हैं और यहाँ भी 2 चर हैं। ओके, कौन कौन से हैं चर, x और y। So here variables are two, that is one is x and another y। पहला क्या है, x और दूसरा वेरिएबल, बोला करो ऐसे नहीं है समझ में आने का। पहला वेरिएबल क्या है, x और दूसरा y। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है ना, 2 है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 2। तो नंबर तो समान हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखना, नंबर। दूसरा, इसे बोल सकते हैं प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब सेम टाइप के वेरिएबल भी है या नहीं, प्रकृति। तो ये एक्स का है और ये वाई का, मतलब एक्स वाई के हैं दोनों, है ना, सेम नेचर के हैं। ठीक है, या सेम टाइप ले या नेचर, नेचर सही रहेगा। और थर्ड, पावर्स क्या देखनी है, पावर्स भी क्या देखनी है, समान है या नहीं, पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर तो समान है ना, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स और यहाँ भी 2 वेरिएबल्स। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब नेचर देखते हैं, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो नेचर भी सही। थर्ड स्टेप की पावर भी सेम है या नहीं, प्रत्येक की, मतलब एक्स वाले नेचर की पावर देखते हैं, जिनका एक्स है ना, तो इसकी पावर 2 है और इसकी 1 है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, पावर इक्वल नहीं है, तो ये कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और जबकि उन टर्म्स में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, पावर ऑफ ईच वेरिएबल लिख ले, है ना।
ये सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होंगे लाइक टर्म्स, अदरवाइज देयर वुड बी अनलाइक टर्म्स। ठीक है इतना।